मरणाभिमुख है, मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, उस जीव को क्या करना चाहिए? अपने कल्याण का कौन सा साधन करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए? अथवा किस मंत्र का जप, अथो जप्यम, अथवा किस सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसका भजन करना? भजनीय क्या है? भजन भज धातु सेवार्थक है, इसका अर्थ है सेवन करने के योग्य क्या है? किसका सेवन करना चाहिए? अथवा किसको स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार किसको करना चाहिए? अथवा ब्रूहि यदवा विपर्ययम, अथवा किसका त्याग करना चाहिए? यह कृपा करके आप बताएं। हे भगवान, सर्वप्रथम तो आप किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते ही नहीं है। विरक्त महात्माओं को, परमहंस महात्माओं को भी गृहस्थ के द्वार पर जाना पड़ता है, क्योंकि देह धर्म साथ में है। तो 24 घंटे में एक बार भिक्षा के लिए तो जाना पड़ेगा कि नहीं? श्री सुखदेव जी महाराज भौतिक जगत की किसी भी वस्तु को आहार के रूप में ग्रहण नहीं करते, केवल पवित्र वायु का आहार करते हैं। इसलिए बात कही जा रही है कि किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा भी नहीं लेनी है तो किसके द्वार पर जाने की आवश्यकता है? कथनचित किसी सदगृहस्थ का सौभाग्य का उदय होवे और उसके द्वार पर आप पहुंच जाएं तो अत्यंत अनुनय विनय करने पर भी उतनी देर तक ही आप उसके द्वार पर ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाए। नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृह मेदिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनं क्वचित। गोदोहन से अधिक एक गैया के धोने में जितना समय लगता, उससे अधिक समय आप उसके द्वार पर नहीं जाते। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि सुखदेव जी किसी गृहस्थ के द्वार पर नहीं जाते, जाते हैं तो उसी भाग्यशाली गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं जिसके गृह द्वार पर 10-20 गाय होती है। गायों को देखकर चले जाते हैं। और प्रत्येक सदगृहस्थ जो अतिथि देवो भव के सिद्धांत का आदर करता है, उसका सौभाग्य जगे और कोई आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष स्वयं अतिथि के रूप में आ जाएं, तब उस गृहस्थ के सौभाग्य का क्या कहना। आपके घर में कोई अतिथि आता है तो बिना खिलाए पिलाए आपको उसको नहीं जाने देते। तो सुखदेव जी की कोटि के कोई महात्मा आ जाए तो तब तो ये जरूर आग्रह रहेगा कि भले ही तुलसी का एक दल ही अपने जिह्वा पर रख लें, पर ये इनकी चरणरज हमारे घर में पड़ी है, ये कुछ ना कुछ स्वीकार करके जाए। तो आशय यह है कि वह गृहस्थ प्रार्थना करता है कि भगवान अब आप आ ही गए हैं तो आपको भिक्षा लेकर जाना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते वत्स में तो भिक्षा कुछ लेता नहीं महाराज, तो हमारा तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, आप जैसे महात्मा बिना आतिथ्य के चले जाएंगे। तब आप कहते चलो तुम्हारे जैसा कोई प्रेमी मिले तो एक घूंट धारोष्ण गाय का दुग्ध ले सकता हूं, तो उतनी देर के लिए मैं ठहर जाता हूं जितनी देर में तुम्हारी एक गैया की धार कर जाए। यह है न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनं क्वचित। इससे हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम चाहते हैं कि सुखदेव जी की कोटि के महात्मा कभी जीवन में हमारे द्वार पर आवे तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय आप अपने घर में जरूर रखो। आज एक सज्जन एक पत्रक लेके आए थे, उसमें लिखा था गौशाला नहीं गोचर चाहिए। बहुत सुंदर विचार है, पर गौशाला नहीं ये बात ठीक नहीं है। गौशाला भी चाहिए और गोचर भी चाहिए, गोवंश का संरक्षण भी चाहिए और गोवंश का संवर्धन भी चाहिए। कुछ गोभक्ति के संस्कार से युक्त पुलिस विभाग में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी
तस्करों से गाय छुड़ा लेते हैं। अब सरकारी तौर पर तो उनके यहां कोई रखने की व्यवस्था नहीं है, और उन पकड़ी हुई तस्करों से बचाई हुई गायों को कोई भी गृहस्थ व्यक्ति भी लेना कहां से लेगा? कितनी गाय रखेगा? वो भी स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में गौशालाएं भी न होवें तो जो तस्करों से बचाई हुई, बधिकों से बचाई हुई जो गाय है, उनका क्या होगा? आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, विचार करके बताइए। आज जड़कोर गोधाम में 10,000 से ऊपर गोवंश है, और स्वामी जी उनमें 95% से भी अधिक गोवंश क्रूर कसाईयों के हाथ से छुड़ाया हुआ गोवंश है, तस्करों से मुक्त कराया हुआ गोवंश है। आज भगवान की कृपा से 10,000 से ऊपर की संख्या में गोवंश के तो बचे। अपने ठाकुर जी की जितनी गौशालाएं, चाहे गोवर्धन में सूर्यश्याम गौशाला हो, जड़खोर हो, ओरछा हो, सब जगह कसाईयों से बचाई हुई गाय है। और बड़ी बात यह है कि संरक्षित गोवंश में से संवर्धन हो रहा है, उनकी बहुत उत्तम चिकित्सा करके, उनका उत्तम पोषण उनको दे करके, फिर उन्हीं में वर्गीकरण करके उनमें से उत्तम नस्ल तैयार की जा रही है। यह बहुत बड़ा काम हो रहा है, संरक्षण के साथ संवर्धन का कार्य। गौशालाएं नहीं होंगी तो क्या करोगे? आज गोचर सबका सब कब्जे में चला गया। अपने को हिंदू कहने वाले, मानने वाले लोग ही गोचरों पर कब्जा किए बैठे हैं। उसमें अधिकारी, ऑफिसर, नेता, कृषक सभी लोग सम्मिलित हैं। और बहुत बड़ा प्रश्न है, गोवंश की रक्षा कैसे हो? हमसे यदि कोई पूछे तो हम तो कहेंगे 1947 के पहले जितना गोचर था उतना गोचर यदि गाय के लिए फिर से मुक्त करा लिया जाए तो गौ सेवा के क्षेत्र में भी पूरे विश्व में भारतवर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करे। फिर क्या कहना भारत की संपत्ति का? बचे खुचे गोचर भी लोग नष्ट करना चाहते हैं। सबकी नजर है गोचर पर, खाली पड़े गोचरों पर सरकारों की भी नजर है, विकास के नाम पर। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बीकानेर क्षेत्र में धौरा नामक जो जगह है, मुरली मनोहर धौरा, बहुत बड़ी भूमि गोचर की मुक्त कराई थी, आज भी है। पर उस पर भी कुदृष्टि सरकार की पड़ रही है, जनता की पड़ रही है। अभी वहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं उस गोचर को बचाने के लिए। 40,000 बीघा बीकानेर की गोचर गवर्नमेंट ने ले लिए, 40,000 बीघा गोचर ले लिए, और बाकी बची खुची पर भी कुदृष्टि है। इसलिए यह बात कहना ठीक नहीं कि हमको गौशाला नहीं चाहिए, गौशाला भी चाहिए और गोचर भी चाहिए। दूसरा एक प्रश्न हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल में तो भगवान की प्रेरणा है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि आपसे प्रेरित होकर हमने गोपालन आरंभ किया। ऐसे स्वामी जी एक दो लोग नहीं हैं, पूरे देश में हजारों की संख्या में लोग हैं। पूरे देश के हर प्रांत में सैकड़ों गौशालाएं खुली हैं, और वहां के लोग कहते हैं आपकी वाणी से प्रेरित होकर हमने गौशाला स्थापित की और शुरू की। तो सैकड़ों तो गौशालाएं खुल गई और हजारों की संख्या में लोग गोपालक हो गए। अब वो एक समस्या सामने रखते हैं कि महाराज जी अब अधिक गोवंश जो हो रहा है, अब हम उसको क्या करें, कहां ले जाएं? तो आसपास होते हैं तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप वाहन करके सुविधापूर्वक गायों को लाइए, हमारी गौशाला में उनको आश्रय मिलेगा। नहीं, आपके आसपास की कोई गोरक्षणी शाला हो, गौशाला हो, तो वहां आप कुछ सेवा देकर के उस गाय को पहुंचा देते हैं। क्योंकि आप यदि 5 गाय ही रख सकते हैं, उतनी ही जगह आपके पास है, तो आप 5 की जगह पे 50 कैसे रख पाओगे? गाय तो बढ़ेंगी। तो दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जो प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से गोपालन कर रहे हैं, उनके यहां गोवंश अधिक हो जाता है, तो वो यदि गौशाला नहीं होगी तो गाय कहां वो संरक्षित हो सकेंगी, कहां पूज्य भाव से उनकी सेवा हो सकेगी? खेती गो आधारित नहीं हो रही है, बहुत कम मात्रा में लोग गो आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। अभी समय है, अभी भूमि को विषाक्त होने से, बंजर होने से बचाया जा सकता है। वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र का वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग के द्वारा अभी भी भूमियों का संरक्षण हो सकता है।
जब बाजी हाथ से निकल जाएगी, जब पूरी की पूरी धरती ऊसर बंजर हो जाएगी और इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का संहार हो रहा है कि गोबर गोमूत्र की उपलब्धता भी नहीं रह जाएगी, तब आप क्या खाएंगे? नोट खा करके जिएंगे कि सोना चांदी खाकर जिएंगे? कैसे प्राण बचाएंगे अपने? तो किसान गो आधारित कृषि के लिए प्रेरित हों, किसान गोवंश का पालन करे, गोबर गोमूत्र का अपनी खेती में प्रयोग करे। लेकिन किसान की भी सामर्थ्य है, उसके यहां भी बहुत अधिक गाय हो जाएंगी, तो वह क्या करेगा? उसको भी गौशाला में देना पड़ेगा। इसलिए सार्वजनिक गौशालाओं का निर्माण प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक तहसील के स्तर पर, जनपद के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर बड़े बड़े गो अभयारण्य, गोरक्षणी शालाएं होनी चाहिए। इसके साथ गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित शिक्षा, माने पाठ्यक्रम में गो पालन की शिक्षा का स्थान होना चाहिए, प्राइमरी से लेकर स्नातक तक। तब लोग ठीक से गोवंश की सेवा कर पाएंगे। इसलिए हम सबके भावों का, विचारों का आदर करते हुए भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि गोचर भी आवश्यक है, गौशालाएं भी आवश्यक हैं और गोवंश का संरक्षण के साथ संवर्धन भी अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय तो हो रहा है, पर एक छोटी सी बात हम कह दें। सुखदेव जी के गोदोहन को लेकर हमारे ध्यान में एक बात आई। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज तो परम विरक्त महात्मा थे, समर्थ महान योगी थे। लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे और उसके बाद स्वेच्छापूर्वक ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया, महान योगियों की तरह। कैसा जीवन था, हम यदा कदा उनके प्रसंगों का स्मरण करते हैं। एक ही कौपीन रखते थे, 2 लंगोटी नहीं, एक ही चला, एक ही लंगोटी, एक ही गमछा। पूरे जीवन में न कभी गद्दा बिछाया, न कभी रजाई ओढ़ी। इतनी छोटी एक आसन, उसी पर, खाली तखत के ऊपर, तखत पर भी कोई बिछोना नहीं। प्रायः तो नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। और भ्रमण भी उन्होंने इतना किया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पैदल, बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान तक, काबुल, गंधार तक पैदल गए, मानसरोवर सब जगह पैदल गए, सारे देश का पैदल भ्रमण किया। लगभग 20-21 वर्ष तक लगातार भ्रमण करते रहे। और आहार स्वामी जी इतना कम था उनका, निश्चित आहार, मध्याह्न में 1 छटाक इतना या 1.5 छटाक सब्जी और शाम को रात्रि में 1.5 पाव दूध, यही आहार उनका था। 1940 से 2003 तक यही आहार रहा। सन 1940 से लेकर 2003 तक इतना ही आहार रहा, कोई 24 घंटे में एक बार। नासिक कुंभ में पधारे महाराज जी, ये 3 कुंभ पहले की बात है। दास उस समय उनकी सेवा में था। तो जाति बोले देखो बच्चा, ये तपोवन है, यहां हमारे राम जी ने तप किया है, मैं जितने दिन यहां रहूंगा केवल गोदावरी का जल पीकर रहूंगा, पर इस बात का किसी के सामने तुम प्रकाश मत करना, जो आ गया। तो सवेरे हम 2 बजे रात को महाराज जगा देते, रात को 3 बजे के करीब गोदावरी चले जाते, स्नान करके महाराज के कमंडल में, ब्रह्मपात्र में गोदावरी जी का जल लेके आते, उसी को बीच बीच में 2-3 घंटे में 1 घूंट 2 घूंट जल ले लेते, बस। लगातार छत्ता में बैठे रहते, सामने द्वार बंद रहता, पर्दा बंद रहता। 22 घंटे तक एक आसन से बैठे हुए हमने उनको देखा। और स्वामी जी 10 दिन तक केवल गोदावरी जल पर थे वो। इसके बाद घृष्णेश्वर, भीम शंकर और ये सब जो महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग हैं, उनके भ्रमण का प्रस्ताव आया, तैयार हो गए, चलो। अब महाराज जी केवल जल पर, 10 दिन से तो केवल जल पर थे। तो हम सब लोगों को बड़ी चिंता थी कि महाराज जी से पूछने की हिम्मत किसी की है नहीं, वृद्ध शरीर है और केवल जल पर हैं इतने दिनों से, फिर यात्रा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी कुछ भिक्षा ले लेते तो अच्छा था। तो 1-2 भगत थे, उनमें एक भक्त इंदौर के थे, उनका नाम बाबूलाल जी था। बाबूलाल जी ने कहा, महाराज जी आप कैसे भी कह के महाराज जी से प्रार्थना कीजिए। तो स्वामी जी, मैंने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी हम सब लोग बहुत दुखी हैं, आप कुछ ले नहीं रहे हैं, फल ही ले लें। बोले नहीं, फल अनुकूल नहीं है। और महाराज जी क्या लेंगे? बोले अच्छा ज्यादा पीछे पड़ रहे हो तो कहीं धारोष्ण दुग्ध गाय का मिल जाएगा तो हम अपना व्रत खोल देंगे, पारण कर लेंगे, दूध ले लेंगे। अब रोड पर गाड़ी चलाई है और हमारी नजर रोड के दोनों तरफ खिड़की से देख रहे हैं कि कहीं कोई गाय दिख जाए, गौशाला दिख जाए,
ये अजंता एलोरा क्षेत्र की जहां गुफाएं हैं उस क्षेत्र की बात है, औरंगाबाद क्षेत्र की बात है। वहां एक रोड के सहारे एक खेत में एक किसान के यहां 10-20 गाय, बिल्कुल विशुद्ध देसी गाय बंधी हुई थी और कुआं खुदा हुआ था, उस पर पंप लगा हुआ था, पानी चल रहा था, ट्यूबवेल चल रहा था। तुरंत गाड़ी रुकवाई। महाराज जी जो किसी के द्वार पर न जाने वाले, वो गाड़ी से उतर के आए और उस ग्रामीण व्यक्ति ने, अपरिचित ग्रामीण व्यक्ति ने अपना फटा पुराना कपड़ा महाराज को खटिया पर बिछा दिया। तो महाराज खटिया पर तो बैठते नहीं थे, उसको फिर नीचे बिछा दिया। तो उसी पर हमने, महाराज जी बोले इसी पर मेरा आसन डाल दो। उसी पर महाराज जी का आसन बिछा दिया, बड़े आराम से बैठ गए। हाथ पैर धोए, मुख धोया, जल पिया। उसने कहा महाराज सेवा। बोले तेरी गैया की धार कब करेगी? बोले अभी बस धोने का समय है। गैया को दोहा, वस्त्र से दूध को छाना और महाराज जी ने लगभग 1-1.5 पाव दूध धारुषण दुग्ध लिया। धारुषण समझते हैं ना, थाल का कड़ा हुआ गुनगुना दूध, बिना गर्म किया हुआ। और हमने भी लिया, साथ में जो भक्त लोग थे। तो महाराज जी बोले भाई देखो हम लोग तो साधु लोग हैं, भिक्षा पर हम लोगों का अधिकार है, तुम लोग मुफ्त में दूध पियोगे तो आंख फाड़ के निकल जाएगा, पेट फट जाएगा, इसलिए दूध पियो पर सब सेवा करना। तो कुछ गो सेवा भी उस व्यक्ति की, यद्यपि वो बहुत संकोच में आ रहे थे, और महाराज जी ने गो सेवा भी करवाई, स्वयं भी कुछ गो सेवा की। बोले बच्चा हम तुमको नहीं दे रहे हैं, ये गैया को खिलाने में उपयोग करना। ये बात हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि ऐसे जीवन मुक्त आत्माराम आप्त काम परमहंस कोटि के महात्मा, उनके आतिथ्य का सौभाग्य उस कृषक को, उस ग्रामीण व्यक्ति को केवल इसलिए मिल गया क्योंकि उसके खेत पर 10-20 देसी भारतीय गाय खड़ी हुई थी। इसलिए भैया गोपालन के लिए प्रेरित हों, प्रोत्साहित हों, अवश्य गोपालन करना चाहिए। तो भगवान आप किसी गृहस्थ के द्वार पर या तो जाते नहीं हैं, जाते हैं तो केवल उतनी देर के लिए ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय की धार कढ़े, गाय दुही जाए। पर भगवान इस नियम को मेरे साथ मत रखना, जब तक मेरी अंतिम श्वास है तब तक आपकी सन्निधि हमें प्राप्त हो, ये कहने का भाव है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका समाधान कीजिए। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, यह आपका प्रश्न वरीयान है। वरीयान माने सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, और इसमें सारे संसार का हित समाया हुआ है। इसका मतलब है आपके अपने कल्याण में तो कोई संदेह ही नहीं। भक्तिमती माता के गर्भ से जन्म, भक्तों के वंश में जन्म, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार, गर्भ के बाहर भगवत साक्षात्कार, और चित्तवृत्ति का श्री कृष्ण में लग जाना, गंगा जी का आश्रय ले लेना, और इतने ऋषि महर्षियों के द्वारा तुम्हारे कल्याण का संकल्प कर लेना। कितने कारण हैं, इन कारणों से तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। किंतु हे परीक्षित, तुम तो इन विषयी भोगी संसारी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से यह प्रश्न कर रहे हो कि जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे राजन, आत्मवेत्ता पुरुष इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत आदर करते हैं। मनुष्यों के लिए बहुत सी बातें कहने सुनने की हैं, उन सब बातों में यह बात सबसे श्रेष्ठ है कि हम मरने वाले हैं और हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे राजन, देह गेह कुटुंब में आसक्त, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त गृहस्थ पुरुष, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने तक ही रह जाती। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर पर है, भगवान पर उनकी दृष्टि नहीं है। अपश्यता मात्म तत्वम गृहेषु ग्रहमेधिनाम। आत्म तत्वम अपश्यताम, उनकी दृष्टि आत्म तत्व पर नहीं है। विनाशी शरीर संसार को ही सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। इसलिए उनके जीवन में कहने सुनने की बातें केवल कहने सुनने तक ही रह जाती। एक बात है बड़ी मार्मिक, बड़ी विचारणीय बात है। महात्माओं का संग करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के गृहस्थ भी ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और ईशादि 9 उपनिषद, इनका बढ़िया से अभ्यास कर लेते, तमाम वाक्य उनको याद भी हो जाते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी
यदि उनकी दृष्टि केवल शरीर संसार तक सीमित है तो इतनी उत्तम प्रस्थान त्रयी की जो बातें अविद्या का विनाश करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाली हैं, स्वरूप में अवस्थित करने वाली जो बातें हैं, वो भी केवल कहने सुनने तक रह जाती है। उनसे लोग बड़ा विद्वान मान लेते हैं, उदर पूर्ति का साधन बन जाता है। बाकी उससे भी कोई अविद्या का, अज्ञान का क्षय हो जाए अथवा षड विकार नष्ट हो जाए, ये नहीं हो पाता है। अपश्यताम आत्म तत्वम, ये बड़ी महत्व की बात है। आत्म तत्वम अपश्यताम, अब प्रश्न हुआ आत्म तत्व उन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? वेद भगवान तो आज्ञा कर रहे हैं, आत्मै वेदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधक्कस्य सिद्धनम, इत्यादि इत्यादि। आत्मा से अतिरिक्त जो है वह अनात्मा है। अनात्मा का अर्थ जड़ है। जड़ तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो जड़ कहां है? जड़ता हमारी बुद्धि में है, हमारे विचारों में, जड़ता कहीं है। पर अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को देखते नहीं, उस पर उनकी दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आत्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, जैसे वस्त्र में धागे के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही इस विराट में आत्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब यही सत्य सिद्धांत वस्तु है, तत्व है, तो इस अवस्था में सबसे अधिक सुलभ तो आत्मा ही है। फिर वह आत्मा, उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका उत्तर दे रहे हैं, उनको आत्मानुसंधान का समय ही नहीं है। उनका समय कैसे बीत रहा है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। रात्रि का क्षण बहुत मूल्यवान है। सब दुनिया सो जाती है, नीरवता छा जाती है, उसमें आप जो कुछ चिंतन करो उसका एक अनुपम सुख होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, वो कहते थे बच्चा रात को 2 बजे से लेके और सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। क्या लगती है? हाट जानते हैं? बाजार। 5 बजे के बाद हाट उठ जाती है। तो हाट उठने के बाद फिर सड़ा गला सामान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इसलिए जिस समय भजन की हाट लगी हुई हो, उस समय हाट में भजन के रत्न संग्रहित कर लेने चाहिए। फैशन बन गया है बहुत देर रात तक जगना और सवेरे देर तक सोना, फिर कथा में बैठ के भी बार बार मुंह खोलना। इसका मतलब है कि रात को ठीक से सोए नहीं। स्वामी जी, जीवन सात्विक हो, विचार सात्विक हो, आहार संयमित हो, तो 4 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। साधक व्यक्ति के लिए 4 घंटे से अधिक विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर कहें चाहे डॉक्टर के बाप कहें। हम अपनी घोषणा नहीं करते कि मैं बहुत सात्विक व्यक्ति हूं, लेकिन दास को तो ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि यदि 2-3 घंटे भी हमको नींद आ गई तो हमारी नींद पूरी हो गई। 3 घंटे नींद आ जाए, हो गई, पूरा काम हो गया। फिर ये नहीं लगेगा कि हम सोए नहीं, बार बार उबासी लें, परेशान हो जाए, नहीं। अब सवेरे से रात तक बकरी जैसे मुंह चलाओगे, खाते ही रहोगे कुछ ना कुछ, तो फिर तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। रात्रि का मूल्यवान समय निद्रा में नष्ट हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि काल के समय की चोरी निद्रा कर लेती है। अथवा व्यवायेन, व्यवाय कहते हैं स्त्री पुरुष के समागम को, विषय भोग को। या तो निद्रा में समय व्यतीत होता है या विषय भोग में समय व्यतीत होता है। अब दिन हुआ तो दिवाचार थे हया, सारा दिन धन कमाने की इच्छा में नष्ट हो जाता है। किसान खेत पर चला गया, व्यापारी दुकान पर चला गया, नौकरी चाकरी करने वाले अपनी ड्यूटी पर चले गए, दिन भर उसी में लगे। धन कमाने में दिन नहीं स्वामी जी, धन कमाने की इच्छा में। धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, इच्छा सबको रहती है। तो धन कमाने के विलासा में दिन का समय नष्ट हो गया। फिर भी तो समय बचा। बोले बचा कुचा समय कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में समय चला गया।
और अब तो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक प्रपंच सबके पीछे लग गया, उसका नाम है मोबाइल। यात्राएं तो करनी पड़ती हैं, सार्वजनिक वाहनों से भी, ट्रेन वगैरह में भी यात्रा करनी पड़ती है, तो देखते हैं किसी को किसी से मतलब नहीं, उसी में लगे हुए हैं। कोई बहुत बड़े व्यापारी हो तब तो बात अलग है, व्यापारी नहीं है, विद्यार्थी, पंडित। महामृत्युंजय मंत्र की माला चल रही है, तब तक फोन बजा, जरूरी फोन है तो बात करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, मंत्र जब के बीच में आपने बातचीत की तो अनुष्ठान बाधित हुआ कि नहीं हुआ? अथवा आपने बात नहीं की, उसको कंपन पर रख दिया, साइलेंट पर रख दिया, और थोड़ा उंगली हिला डुला करके देखा कि मैसेज क्या है, किसका आया, तो भी आपके मंत्र जबकि एकाग्रता नष्ट हुई कि नहीं हुई? आज इस मोबाइल के कारण अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहे हैं। मंदिर के भीतर सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए, मंदिर की मर्यादा रहनी चाहिए, यही शास्त्रीय व्यवस्था है, पर मोबाइल भीतर जा रहा है। धन्य है, कितनी तपस्या की हुई होगी मोबाइल ने, शौचालय से लेकर मंदिर तक जा रहा है। अभी एक सप्ताह पहले हमको मालूम पड़ा कि लोग शौचालय में भी, बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। हमारे ही एक संत हैं अनुराग दासी, उन्होंने बताया कि महाराज जी मोबाइल बाथरूम में लेके जाते हैं। नहीं, बाथरूम में तो क्या कम, नहीं आपको पता नहीं, मुझे तो पहली बार सुन रहे हैं हम, बाथरूम में क्या जरूरत पड़ गई मोबाइल की? भोजन करते करते उसको छू रहे हैं, जूठा है, चखरा है, वही शौचालय में, वही मंदिर में जा रहा है, उसी से शालिग्राम जी का स्पर्श हो रहा है, भगवान का स्पर्श हो रहा है, कितना बड़ा पाप है। ये ताली बजाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम ताली पसंद करते हैं, बाकी हम निवेदन कर रहे हैं, ये हृदय की पीड़ा कह रहे हैं। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन के समय को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। आपकी 100 वर्ष की आयु मान लो है, आप 100 वर्ष तक जिए, और 100 वर्ष में आपने 100 करोड़ रुपए कमाया, एक अनुमान बता रहे हैं। पैदा होती तो कमाना शुरू किया नहीं होगा, 20-21 वर्ष में कमाना शुरू किया होगा। तो मान लो 80 वर्ष की आयु खपा करके आपने 100 करोड़ रुपए कमाया। अब भगवान आपके सामने आ जाए तो आप उनसे कहना कि हम जितना जी चुके हैं इतनी ही आयु हमको दे दो, और हमने 80 साल में जो 100 करोड़ कमाया है वो पूरा का पूरा ले लो, हमको 80 वर्ष की और आयु दे दो, मिलेगी? तब वो कहे कि नहीं 40 वर्ष की दे दो, 80 नहीं दे सकते, आधा कर दो, उतना भी नहीं मिलेगा, उससे आधा कर दो, 20 वर्ष दे दो, बोले नहीं। 20 दिन की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 घंटे की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 मिनट की दे दो, नहीं मिलेगी। 20 सेकंड की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। मौत आ जाएगी तो 1 सेकंड की आयु आपको नहीं मिलेगी। मृत्यु आपकी आ गई तो 1 सेकंड भी आपको 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ रुपए देकर भी 1 क्षण की आयु आपको नहीं मिल सकती है। तीनों लोगों की संपत्ति लुटाकर भी 1 क्षण की आयु नहीं मिल सकती है। समय इतना मूल्यवान है, इतने मूल्यवान समय को हम नष्ट कर रहे हैं। हाँ, इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि कुछ विवेकी लोग मोबाइल के माध्यम से महत्पुरुषों की, सत्पुरुषों की वाणियां सुनते हैं, उतना तो ठीक है, उतने में हम बुराई नहीं करेंगे, पर इसके अतिरिक्त जो प्रपंच में समय नष्ट करते हैं बहुत बुरी बात। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। वे वृंदावन से कहीं जाते नहीं है, और हमको तो ठाकुर जी ने यही सेवा सौंप रखी है, चक्कर लगाते रहो, तो हमको तो लगातार प्रवास में रहना पड़ता है। तो हम चाहे किसी प्रदेश में जाएं, वहां तमाम युवक युवतियां ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम बाबा का सत्संग मोबाइल पर सुनते हैं, उससे हमारा खान पान पवित्र हो गया, हमारा जीवन बदल गया, हम नाम जप में लग गए। अनेक लोग अपनी अनेकों अनुभूतियां बताते हैं, और पूरे देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उनके सत्संग के माध्यम से आया। प्रत्यक्ष नहीं, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जो सत्संग मिला है उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो यदि आप विज्ञान का उत्तम उपयोग अपने हित के लिए, अपने कुटुंब के हित के लिए कर सकते हैं, उस अंश में अच्छी बात है, पर जो समय नष्ट करने वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। कुटुंब के भरण पोषण में सारा समय नष्ट हो गया। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्ये स्वसत्स्वपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, पत्नी आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब नाशवान हैं,
पर उनको भोगने में मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है, निधनम पश्यन अपि न पश्यति, मृत्यु को देखता हुआ भी वो नहीं देखता है। श्री नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका ये 350वां वर्ष चल रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, उन्होंने बहुत सुंदर बात की है। वे कहते हैं, कार से बहुत सुंदर भाव महापुरुषों ने, गुरुजनों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव हम लोगों को समझाए हैं। बिल्कुल यही बात है। महाराज जी, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे वेदादि शास्त्रों में, महाभारत, इतिहास, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, प्रस्थान त्रयी में जो कुछ सिद्धांत की बातें कही गई हैं, वही सब बातें गुरुवाणी में, संत वाणी में, ग्राम्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में बड़े सरल शब्दों में कही दी। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती में हम लोगों का जन्म हुआ, जहां की प्रत्येक रजकण में अध्यात्म का सुवास है, सुगंध है। मेरी ऐसी मान्यता है, भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाला व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता। इतनी पवित्र मिट्टी है, क्या कहना। लेकिन फिर भी वह क्यों भूला रहता है? अपश्यताम आत्म तत्वम। क्यों अपश्यताम आत्म तत्वम? बोले तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। विषयों को भोगने में इतना मतवाला हो जाता है कि अपने निकटवर्ती लोगों के विनाश को देखकर भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है। इसलिए हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका सरल समाधान यही है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। हे राजर्षि परीक्षित, यदि इसी जन्म में उस अभय पद को प्राप्त करने की इच्छा है तो सर्वात्मा, विश्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए, और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते हर समय उनका पवित्र स्मरण करना चाहिए। मरने वाले को यही करना चाहिए। मरने वाले को 3 काम करना चाहिए: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब एक प्रश्न है कि कोई पूछे कि कोई साधन बताओ जीव के कल्याण का, मरण धर्मा मनुष्य के कल्याण का, तो एक कोई साधन बता दिया जाए तो अनुष्ठान करने वाले को सुविधा होगी, एक में लग जाएगा। कहते भी हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन पूछा गया एक साधन और बताए गए 3: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। पर ध्यान दें, यह कहने में 3 साधन हैं, वस्तुतः यह एक ही है। क्योंकि प्रथम साधन ठीक से बनेगा तो दूसरे तीसरे साधन अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक से आपने श्रवण किया तो श्रवण के अनंतर कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाएगा। पात्र है, उसमें लगातार पदार्थ आप डालते चले जाइए। जब वह लबालब भर जाएगा और फिर भी आपने उसमें पदार्थ छोड़ना बंद नहीं किया तो क्या होगा? अरे लोटा है, दूध डाल रहे हो, दूध से लोटा भर गया, और दूध डालते चले जा रहे हो तो क्या होगा? बाहर आएगा। ऐसे ही जब भगवत चरित्रों का श्रवण करते करते भगवत भागवत लीला श्रवण से भीतर लबालब हृदय घट भर जाएगा, और इसके बाद जब कुछ विचार मुखरित होंगे तो जो सुना गया है वही बोला जाएगा। महात्माओं के जीवन में कई बार लोग अनुभव करते हैं कि उनके पास किसी समय गए किसी व्यवहार की बात को लेकर के, फिर भी व्यवहार की बात तो बहुत ध्यान से उन्होंने सुनी नहीं, उस व्यवहार की बात में भी कोई ना कोई बढ़िया बात सुनाने लग गए। ऐसा प्रायः देखने में, सुनने में, अनुभव में आता है। उसका हेतु क्या है? कारण क्या है? भाई आपने संसार की समस्याओं में जी रहे हैं, आप वो तो नहीं जी रहे हैं। आपका चिंतन शरीर संसार तक सीमित है, वे तो निरंतर भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। तो उस समय जिस गुण का, जिस लीला का वे चिंतन करते हुए होते हैं, आपके छेड़ने पर वही लीला, वही चिंतन उनकी वाणी से मुखरित होने लग जाता है, निश्चित होने लग जाता है। इसलिए कहा गया कि जीवन में कुछ समय मिले तो सत्पुरुषों के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। श्रवण के बाद कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाता है।
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। और जब कीर्तन ठीक से बनने लग जाएगा तो स्मरण होने लग जाएगा। स्मरण किसका होता है? जिसके प्रति प्रेम होता है उसका स्मरण होता है। श्रवण और कीर्तन से प्रेम जागृत हो जाता है। और जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो उनके चिंतन का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, फिर तो उनका चिंतन एकदम सहज बनने लग जाता है। फिर व्याकुलता जग जाती है,